हिंदुस्तान की राजनीति में कट्टरपंथ विचारधारा और वोट बैंक के लिए कुछ भी करने का जो ट्रेंड चला आ रहा है, उससे हर सनातन प्रेमी को सावधान होना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, कहीं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हम बोलने को मजबूर हैं? तो इसका जवाब है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी की पार्टी शाहरुख पठान को इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। बता दें कि दिल्ली दंगों का आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। शोएब जमई ने एक्स पर लिखा कि पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस यानी AIMIM का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करने, उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की। दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा ये छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा। किस बात का हौसला देगा, वो आगे भी क्या लिख रहे हैं वो बता दूं आपको। पहले उनका स्टेटमेंट है, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और ये बात वो भूल नहीं सकेंगे। शाहरुख पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैरकानूनी जमावड़े सहित कई अपराधों का आरोप है। वहीं इस आतंकी ने कानून को हाथ में लेते हुए हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल होता है दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की, जिसके 2 मामलों में ये आरोपी है। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 20 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर जाफराबाद इलाके में CAA के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति खुलेआम किसी पुलिस वाले पर पिस्तौल तान सकता है, तो उसके लिए आम आदमी को मारना धमकाना कितना आसान काम होगा। और ऊपर से उसे राजनीति में एंट्री मिल गई तो यह आरोपी बेलगाम घोड़ा बन जाएगा, गधा भी कह सकते हैं, जो ना जाने कितने ही निर्दोषों को रौंदता हुआ अपनी मंजिल पाता जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या AIMIM इस बात की गारंटी लेगी कि जिहादी बाहर आकर किसी को परेशान नहीं करेगा? पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला आम जनता से उगाही नहीं करेगा? गरीबों पर धौंस जमाने के लिए क्या वो अपनी राजनीतिक पैठ का फायदा नहीं उठाएगा? और ना जाने कितने ही ऐसे सवाल जो आम जनता के भीतर से डर है उनके अंदर जो आएगा, वो काफी है कि भाई आखिर दिया जा रहा है तो क्यों टिकट दिया जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्या थी? तो शाहरुख पठान को जेल से क्या बाहर लाने का प्रयास करेगी IIM? ये एक बड़ा विषय है और जनता आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी